नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 6 फरवरी 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श या गाइडेंस एंड काउंसलिंग का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। ठीक है, तो पेपर 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 303 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग ध्यान रखना, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न आपको हल करना है, 26 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, यह पेपर जो है 40 अंक का है, तो 16 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए कम से कम। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निर्देशन देना देना नहीं है, यह कथन किसका है? ए क्रो एंक्रो बी जोन्स सी हॉफनर डी वुड। सही जवाब हो जाएगा एक का क्रो एवं क्रो। आप लोग ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट 8 हल कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कम से कम यहाँ से 25 से 30 प्रश्न आएगा एग्जाम में सेम टू सेम, तो इसे आपको पूरी तरह से तैयार कर लेना है। प्रैक्टिस सेट 5 और 8 ये दोनों प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए, भूलना नहीं है। ठीक है, इसमें से कम आपको 50 से 60 प्रश्न आ जाएंगे। फुल प्रैक्टिस सेट 5 और 8 ये दोनों तैयार कर लेना है। ठीक है, तो प्रश्न है, निर्देशन देना नहीं, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए क्रो एंड क्रो का। दूसरा प्रश्न है, सभी बच्चों को साथ साथ सीखने का अधिकार है, तो क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए मानव अधिकार। अगला प्रश्न है 3 नंबर, किस परीक्षण में पढ़ने या लिखने के कौशल की आवश्यकता नहीं होती? सही जवाब हो जाएगा 3 का सी निष्पत्ति परीक्षण। आप लोग ध्यान रखना, जो 2023-24 में पेपर हुआ था गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, सारे प्रश्न रखे गए हैं। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सुबह तक इसका आंसर की भी डाल देंगे 2023-24 वाला, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन फिर से कह रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश किया गया सारे प्रश्न सही हो। यदि किसी प्रश्न में संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चेक करेंगे, या फिर आपके अनुसार जो सही हो आप उसे मान सकते हैं। निष्पत्ति परीक्षण किसी व्यक्ति के प्रदर्शन का आकलन करने का तरीका है, इसे अशाब्दिक परीक्षण भी कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कैरियर संसाधन केंद्र का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? ध्यान रखना, नहीं पूछा है। एक कैरियर सूचना संग्रह बी, व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना सी, कैरियर सूचना भंडारण डी, कैरियर सूचना प्रसार। सही जवाब हो जाएगा बी व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना, ये जो है कैरियर संसाधन केंद्र का मुख्य कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, सबसे आसान व्यवहारिक पैमाना जो एक सारांशित रेटिंग पैमाना है वह है? सबसे आसान व्यवहारिक पैमाना जो एक सारांशित रेटिंग पैमाना है वह है? सही जवाब हो जाएगा 5 का बी लिकर्ट मापनी, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ईजी विलियम मुख्य प्रस्तावक थे, ईजी विलियम मुख्य प्रस्तावक थे, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 6 का ए निर्देशित परामर्श। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन सेवा नहीं है? तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका बी आत्मसूची। अगर आप बुक में देखेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, बुक में जाकर देखेंगे तो निर्देशन की सेवा कौन कौन सी है, तो उसमें सूचना सेवा मिल जाएगी, व्यक्तिगत सूचना संग्रह सेवा मिल जाएगी, लेकिन आत्मसूची नहीं मिलेगी। हालांकि यूनिट फर्स्ट में देखेंगे तो उसमें 8-10 है, तो उसमें आत्मसूची सेवा भी दिया गया है।
लेकिन नॉर्मली ऐसे देखेंगे तो निर्देशन सेवा नहीं है। ठीक है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, इसमें यदि आपको संदेह है, कोई आप और चाहते हैं कि कौन सा विकल्प सही है, तो आप लोग बता सकते हैं साथ में, लेकिन मेरे अनुसार बी सही है। ठीक है, बाकी बुक में 142 पेज पे जाइए, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, पर अगला प्रश्न है, परामर्श की प्रकृति के आधार पर परामर्श के कितने प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, 3 प्रकार। एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट 8 और 5 दोनों अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोनों से कम 50 क्वेश्चन लगभग आ जाएगा। खास करके जो प्रैक्टिस सेट 8 हल कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से 20 से 25 या 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे 302 आप देखे थे, मैक्सिमम प्रश्न आपको मिल गया था, सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट से 25 से 30 प्रश्न। उसी तरह से यहाँ से भी 25 से 30 प्रश्न आएगा, तो आप लोग देख के जाइएगा। परामर्श की प्रकृति के आधार पर परामर्श 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत परामर्श, पारिवारिक परामर्श, समूह परामर्श। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्देशित परामर्श में शामिल चरण? सही जवाब हो जाएगा बी, विश्लेषण, संश्लेषण, निर्णयात्मक, पूर्वानुमान, परामर्श। अगला प्रश्न है, अनिर्देशात्मक परामर्श की प्रक्रिया दी गई है। सही जवाब हो जाएगा 10 का बी, कार्ल और रोजर्स रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निर्देशन आवश्यक है? ए शैक्षिक वृद्धि तथा विकास, बी व्यवसायिक रुचि, सी व्यक्ति की समस्या का समाधान, डी उपयुक्त सभी। तो निर्देशन आवश्यक है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोगों से एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, क्योंकि ये वो प्रैक्टिस सेट है जहां से आपके कम से कम 20 से 25, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, बाकी 30 क्वेश्चन भी मिल सकता है इसी प्रैक्टिस सेट से, 8 से। तो आप लोग 5 और 8 ये दोनों प्रैक्टिस सेट अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से कम 50 से 60 प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो आप लोग कुछ भी अब तक जो पढ़े हैं सब कुछ पढ़ते रहिए, लेकिन इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। सारे प्रश्न आपको याद होना चाहिए, रटे होना चाहिए। प्रश्न है, छात्रों को उनकी भावनात्मक समस्याओं को हल करने और उनकी भावनात्मक और संवेदनाओं को नियंत्रित करता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 12 का ए, व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन जो है छात्रों को उनकी भावनात्मक समस्या को हल करने और उनकी भावनाओं तथा संवेदनाओं को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, निर्देशन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम में डाटा एनालिटिक्स की भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, छात्रों की आवश्यकताओं व रुझानों की पहचान। निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम में डाटा एनालिसिस की भूमिका है, तो डी, छात्रों की आवश्यकताओं व रुझानों की पहचान। 14 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, कौन सी तकनीक परामर्शदाता एवं छात्रों के मध्य वास्तविक समय संचार को सक्षम बनाती है? सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं मैसेजिंग ऐप। अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसलिए इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में डाल रहे हैं, क्योंकि अगर आप संदेह है तो बता सकते हैं, क्योंकि आंसर की इसके बाद डालेंगे। अगला प्रश्न है, वार्तालाप को संक्षिप्त करने हेतु किस साक्षात्कार कौशल का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, संक्षिप्त व्याख्या। अगला प्रश्न है, अवलोकन तकनीक के माध्यम से किस प्रकार जानकारी एकत्रित की जा सकती है? अब अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, सामने। अवलोकन का मतलब होता है जो चीजें आंखों से देखी हुई हो, ठीक है, सुनी नहीं हो। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन मतलब होता है जो चीज आंखों से देखते हुए आप इकट्ठा करते हैं। तो अवलोकन तकनीक के माध्यम से किस प्रकार जानकारी एकत्रित की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा डी, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों डाटा। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका है। ए, भावात्मक सहायक, बी, मेंटर, सी, संघर्ष समाधान करता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन में गोपनीयता का सिद्धांत है। सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों की व्यक्तिगत सूचनाओं को निजी रखना। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ए, परामर्श निर्देशन का एक भाग है, बी, निर्देशन परामर्श का एक भाग है, सी, निर्देशन और परामर्श दोनों समानार्थी हैं, डी,
ए बी दोनों। तो निर्देशन एवं परामर्श के विषय में कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा ए, परामर्श निर्देशन का एक भाग है। अगर दो गोला बनाइए तो छोटा वाला परामर्श है, बड़ा वाला निर्देशन है, अर्थात परामर्श निर्देशन का एक भाग है। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य है ए बच्चों को समझना, बी बच्चों में कमी के कारणों की खोज करना, सी समायोजन में बच्चों की सहायता करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 22, अवलोकन विधि के अध्ययनकर्ता घटनाओं का अध्ययन करता है। तो मैंने एक शब्द आपको बोला, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। अवलोकन विधि मतलब जो चीजें हम आंखों से देख रहे हैं। तो अवलोकन विधि में अध्ययनकर्ता घटनाओं का अध्ययन करता है, तो ध्यान रखना ए इसका हो जाएगा। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जो चीज सामने हो। तो अवलोकन मतलब सुनाई देने वाली बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अवलोकन में जो चीजें आंखों से देखी हो, ठीक है। ए इसका सही, इसीलिए प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। तो ए इसका सही जवाब है। अवलोकन विधि में अध्ययनकर्ता घटनाओं का अध्ययन आंखों से करता है, अर्थात प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करता है। ए इसका सही जवाब है। आप बुक में जाकर देख सकते हैं 160 पेज पर। अगला प्रश्न है, संचयी रिकॉर्ड तकनीक सहायता करती है। सही जवाब हो जाएगा ए, एक छात्र की शैक्षिक मात्रा का समग्र बिंब प्रस्तुत करने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है? ध्यान रखना, इसमें पूछ रहा है परामर्श का प्रकार नहीं है। तो ए विवाह तथा परिवार परामर्श, बी मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, सी मादक द्रव्यों दुरुपयोग परामर्श, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इसमें से सभी है, ठीक है। परामर्श के प्रकार कितने हैं आप देखेंगे, बहुत से परामर्श के प्रकार आपको बुक में मिल जाएंगे। तो इसमें विवाह तथा परिवार संबंधी परामर्श किया जाता है। कई समस्याएं आ जाती हैं शादी में, शादी होने के बाद या शादी के पहले भी, तो उस तरह से परामर्श लिया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य, बहुत आपकी तबीयत खराब रहती है, कुछ चीज़ें परामर्श लिया जा सकता है। मादक द्रव्य दुरुपयोग परामर्श, कई लोग बहुत ज़्यादा नशे के लत में लग जाते हैं। जैसे पंजाब वगैरह में देखिए तो बहुत ज़्यादा लोग ड्रग्स के एडिक्ट हुए हैं। तो इस तरह से सारा चीज़ें उनको परामर्श केंद्र पर ले जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है? तो इसमें से सभी है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक नहीं होता तो लिख देते वो नहीं है, लेकिन सभी ने सभी है इसमें। विवाह तथा परिवार परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, मादक द्रव्य दुरुपयोग परामर्श, इसमें सभी परामर्श के प्रकार हैं। डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी हैं। डी इसका सही जवाब है। विवाह और परिवार परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्य दुरुपयोग परामर्श, ये सभी परामर्श के प्रकार हैं। और भी हैं 15 लगभग। अगला प्रश्न है, परामर्श में सहायता प्रदान करने वाले को कहा जाता है। परामर्श में सहायता प्रदान करने वाले को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, परामर्शदाता। 25 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, परामर्श कार्यक्रम के मूल्यांकन की सरल विधि है। सही जवाब हो जाएगा ए, सर्वेक्षण विधि। ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट 1 में देखेंगे तो वहाँ पर प्रश्न मिल जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग जो है व्यक्तिगत अध्ययन किए थे, जबकि परामर्श कार्यक्रम के मूल्यांकन की सरल विधि क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, सर्वेक्षण विधि। गूगल करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सुधार लीजिएगा। 10303 का प्रैक्टिस सेट 1 जो है उसमें आपको व्यक्तिगत अध्ययन विधि दिया गया है, ठीक है, जो कि गलत है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, सर्वेक्षण विधि। परामर्श कार्यक्रम के मूल्यांकन की सरल विधि क्या है? ए, सर्वेक्षण विधि। अगला प्रश्न है, वृत्तिक सूचनाएं होनी चाहिए। ए, आवश्यकतानुसार। बी, अति संक्षिप्त। सी, अत्यंत व्यापक। डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, आवश्यकतानुसार। वृत्तिक सूचनाएं होनी चाहिए आवश्यकतानुसार। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निर्देशन व्यक्तिगत शिक्षा है या कथन दिया? सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना बी, जॉन्स। अगला प्रश्न है, अनुवर्ती कार्यक्रम है। ए, विद्यालय में प्रवेश देना। बी, नौकरी हेतु आवेदन करना। सी, भूतपूर्व छात्रों का सर्वेक्षण करना। डी, सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, भूतपूर्व छात्रों का सर्वेक्षण करना। अनुवर्ती कार्यक्रम क्या है? तो भूतपूर्व छात्रों का सर्वेक्षण करना। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मापन का कार्य है। ए, भविष्यवाणी और तुलना। बी, निदान और शोध। सी, ए, भी दोनों। डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, भी दोनों। भविष्यवाणी और तुलना, निदान और शोध दोनों। अगला प्रश्न है, परामर्श से तात्पर्य है। ए, परामर्श द्वारा एक पेशेवर सलाह। बी, बुजुर्ग द्वारा सलाह। सी, भी दोनों। डी में से कोई नहीं। तो परामर्श से तात्पर्य है परामर्श द्वारा एक पेशेवर सलाह।
पेशेवर मतलब जो पैसा वगैरह लेकर काम करते हैं, ठीक है। बुजुर्ग द्वारा सलाह, ये तो निर्देशन हो गया, गाइडेंस हो गया। सही जवाब हो जाएगा 31 का ए। अगला प्रश्न है, किसे मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है, निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को स्वयं से एवं परिस्थितियों से समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है। परिभाषा है, सही जवाब हो जाएगा ए, स्किनर का। अगला प्रश्न है, निर्देशन की प्रकृति है ए, निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है बी, निर्देशन सार्वभौमिक है सी, निर्देशन एक संगठित सेवा है डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, निर्देशन की प्रकृति, निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है, निर्देशन सार्वभौमिक है, निर्देशन एक संगठित सेवा है, डी इसका सही जवाब है। आप लोग ध्यान रखना, किसी प्रश्न में संदेह है तो आप लोग गूगल में सर्च कर लें और जो आपको लगे सही है वही सही मान लीजिए, ठीक है। यहाँ भी गूगल से पूरी तरह से बुक, गूगल मॉडल पेपर और भी जहाँ से संभव हो सकता है सर्च करने के बाद ही आंसर बनाया जाता है। तो किसी प्रश्न संदेह तो आप गूगल कर लीजिए, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। प्रश्न है, प्रश्नावली के द्वारा किस प्रकार के तथ्य संकलित किए जाते हैं? ए, प्राथमिक विद्युतीय, सी तिथि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना डी, प्राथमिक, द्वितीय, तिथि, सभी। अगला प्रश्न है, सीएम मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, आंखों पर प्रयोग, ठीक है। मैंने पहले बताया अवलोकन मतलब क्या होता है, जो आंखों से देखे हुए आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, तो आंखों का प्रयोग करना ये अवलोकन का अर्थ है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है ए, अनुशासन के लिए भी, मित्रों के साथ समायोजन हेतु सी, पाठ्यक्रम विषय में चयन है डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, मार्गदर्शन निर्देशन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति का ज्ञान कराने हेतु प्रयुक्त की जाती है? सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, जांच सूची। अगला प्रश्न है, रेटिंग स्केल तकनीक को प्रशासित किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, किसी विशिष्ट लक्षण को रेट करने के लिए मानकीकृत पैमाने के प्रयोग द्वारा, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में किस विश्वविद्यालय ने निर्देशन सेवाओं की सर्वप्रथम शुरुआत की? सही जवाब हो जाएगा ए, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रणाली में निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना सी, सर्वांगीण विकास में सुविधा प्रदान करना। शिक्षा प्रणाली में निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, सर्वांगीण विकास में सुविधा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन वह है जहां स्कूल के कार्यों में निर्देश, प्रशिक्षण तथा परामर्श के द्वारा सुझाव तथा सहायता देने पर जोर दिया जाता है। किसने कहा? तो शैक्षिक निर्देशन वह है जहां स्कूल के कार्यों में निर्देश, परीक्षण तथा परामर्श के द्वारा सुझाव तथा सहायता देने पर जोर दिया जाता है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, जोन्स ने। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन की प्रविधियां क्या हैं? ए, व्यक्तिगत निर्देशन की प्रविधि, बी, सामूहिक निर्देशन की प्रविधि, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों, व्यक्तिगत निर्देशन प्रविधि, सामूहिक निर्देशन प्रविधि, तीन दोनों। हम लोगों ने देखा तीन भी हैं। अगला प्रश्न है, डॉट 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 के अनुसार परामर्श सभी प्रकार के व्यक्तिगत स्थितियों को शामिल करता है जिसमें एक व्यक्ति को अपने और अपने पर्यावरण के साथ अधिक प्रभावी ढंग से समायोजन करने में सहायता मिलती है। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, रॉबिन्सन। अगला प्रश्न है, गाइडेंस के स्थान पर गाइड सर्विसेज शब्द का प्रयोग किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, जी.ई. स्मिथ। हम लोग इसको बहुत पहले ही प्रैक्टिस सेट में हल किए थे, जो बच्चे सॉल्व कर देते थे पिछली बार उनको बहुत लाभ हुआ था, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को जो हल कर रहे हैं 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर सॉल्व करके जाइए, नहीं बाद में बहुत पश्चाताप करेंगे, ठीक है। तो फुल प्रैक्टिस सेट 5 और 8 ये दोनों प्रैक्टिस सेट आपको जरूर हल करके जाना है। अगला प्रश्न है, निर्देशन परामर्श की प्रकृति होती है? सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, उपबोधक
केंद्रित, ठीक है, काउंसलर सेंटर। निर्देशात्मक परामर्श की प्रकृति होती है, सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किस परामर्श में रैपर्ड बिल्डिंग प्रतिमान पर बल दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना डी, तर्कसंगत परामर्श। अगला प्रश्न है, निर्देशन में निरंतरता का सिद्धांत बल देता है। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, लंबे समय तक निरंतर सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, निर्देशन का महत्व है। सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, छात्रों के कल्याण एवं मानसिक स्वास्थ्य का पोषण करना। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप होता है। सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, मनोवैज्ञानिक। परामर्श प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप होता है मनोवैज्ञानिक, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, आकलन, असेसमेंट करना, उसके बाद फिर सारी चीजें करना है, 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक स्कूल परामर्शदाता का काम करता है। सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना ए, एक स्कूल परामर्शदाता का काम करता है। ए प्राथमिक और माध्यमिक, प्राथमिक मतलब 1 से 5, माध्यमिक मतलब 6 से 8, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में समूह निर्देशन है। सही जवाब हो जाएगा बी, एक साथ कई छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा साक्षात्कार का लाभ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, या विश्वसनीय नहीं है, ठीक है, या तंत्र लचीला होता है या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करता है या चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण है, डी या विश्वसनीय नहीं है। तो साक्षात्कार का लाभ नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, या विश्वसनीय नहीं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, छात्रों का विकास। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया में शामिल है। ए समानुभूत, बी तालमेल बनाना, सी अशाब्दिक संचार, डी उपयुक्त सभी। तो परामर्श प्रक्रिया में शामिल है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, समानुभूत, तालमेल बनाना, अशाब्दिक संचार, सभी। आप लोगों से शब्द बार बार कह रहे हैं कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को 8 वाले को पूरी तरह से तैयार कर लीजिएगा। कम से कम यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जो भी फ्रेंड है सभी को शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या जो भी हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, ठीक है, सभी लोगों के अच्छे अंक आ सकें। क्योंकि कल आप देख चुके होंगे 302 में बहुत ही शानदार आपका पेपर हुआ होगा। लगभग मैक्सिमम प्रश्न जो लास्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 हल किए तो वहीं से आ गए थे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्देशन की प्रकृति नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, निर्देशन विशेष छात्रों के लिए है, ये नहीं है। निर्देशन एक समूह कार्य है, निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है, निर्देशन कला विज्ञान दोनों है, निर्देशन विशेष छात्र के लिए है, ये नहीं है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका क्षेत्र अधिक व्यापक है? सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, निर्देशन का क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है परामर्श की अपेक्षा। मैंने पहले बता दिया, अगर मान लीजिए छोटा गोला है, इसके बाद बड़ा गोला है, छोटा गोला परामर्श है और बड़ा गोला निर्देशन है, मतलब परामर्श निर्देशन के अंतर्गत आता है, निर्देशन का एक भाग है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 59 का बी, व्यापक क्षेत्र क्या, कौन अधिक व्यापक क्षेत्र? निर्देशन, गाइडेंस, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक निर्देशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सही जवाब हो जाएगा ए, फ्रैंक पार्सन्स। अगला प्रश्न है, जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, उपाख्यानक अभिलेख। अगला प्रश्न है, काउंसलिंग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना ए, लैटिन। अगला प्रश्न है, भारत में निर्देशन के विकास में प्रमुख समस्या या बाधा है। ए, शिक्षक की रूढ़िवादी नजरिया, बी मानकीकृत परीक्षणों व संसाधनों का अभाव, सी शिक्षकों पर कार्यभार की अधिकता, डी उपयुक्त सभी। तो भारत में निर्देशन के विकास में प्रमुख बाधा समस्या क्या है, मतलब भारत में गाइडेंस के डेवलपमेंट में क्या समस्याएं हैं? सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। शिक्षकों के रूढ़िवादी, आप देखो कई शिक्षक जो हैं भारत में रूढ़िवादी हैं, मानकीकृत परीक्षणों संसाधनों का अभाव भी है, शिक्षकों पर कार्यभार अधिक, देखिए चुनाव में ड्यूटी लग जाती है, फिर कहीं न कहीं ड्यूटी इनकी लगती है, सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श की प्रक्रिया का प्रमुख अंग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, प्रार्थी का परिवार। अगला प्रश्न है,
CWSN का विस्तृत रूप मतलब है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा सी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। अब आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, व्यक्तियों के हितों की पहचान करने के लिए हमें डॉट डॉट का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो व्यक्तियों के हितों की पहचान करने के लिए, व्यक्तियों के हितों की हमें किसकी आवश्यकता है, किस पैमाने की? सही जवाब हो जाएगा बी, थर्स्टन का पैमाना। कुछ चीजें हैं, आप लोग ध्यान रखना, गूगल वगैरह में सर्च करो नॉर्मली तो कुडर का वरीयता का रिकॉर्ड भी देगा। ठीक है, व्यक्तियों के हितों की पहचान करने के लिए हमें थर्स्टन का पैमाने का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो ये आप लोग थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कुडर कुडर वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे द्वारा 10 विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों की अभिरुचि का मापन होता है। ठीक है, कुडर वोकेशनल है, इसके द्वारा व्यक्तियों की अभिरुचि का मापन होता है। ठीक है, इस बेस पर अगर देखें तो ये भी सही हो सकता है। थर्स्टन स्केल किसी भी सर्वेक्षण के लिए उपयोगी है जो कि लोगों के एक निश्चित समूह की राय और दृष्टिकोण को मापता है। ठीक है, थर्स्टन स्केल क्या करता है, किसी भी सर्वेक्षण के लिए उपयोगी होते हैं जो लोगों की एक निश्चित समूह और राय या दृष्टिकोण को मापता है। ठीक, निश्चित समूह की राय या दृष्टिकोण को मापता है, दृष्टिकोण को। इसमें पूछा गया था व्यक्तियों के हितों की पहचान करने के लिए हमें कौन सा पैमाना उपयोग करना चाहिए, तो थर्स्टन का। जबकि आप कुडर कुरम को देखिए तो विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों की अभिरुचि की बात कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी। ठीक है, बी ही सही मान के चलिए, बाकी आप अपने अनुसार देख सकते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि तुम 100% क्लियर कहीं मिल नहीं रहा था। मेरे अनुसार बी सही जवाब है, बाकी अपने बार देख लीजिए, कमेंट में अगर आपको डिफरेंस लगता है तो बता सकते हैं। क्योंकि गूगल वगैरह सर्च करेंगे तो कुडर का वरीयता रिकॉर्ड दिखाएगा। लेकिन सही जवाब इसका थर्स्टन का पैमाना ही है, बी इसका सही जवाब है। वैसे मेरा नहीं, परिभाषा को मैंने सर्च करके इसका एक बेस बनाया। अगला प्रश्न है, मार्टिन प्रोक्टर के अनुसार निर्देशन के एक प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना सी, 6। मॉनिटर प्रोक्टर के अनुसार निर्देशन के 6 प्रकार हैं, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया में होती है ये छात्र एवं शिक्षक के मध्य भी, मार्गदर्शक निर्देशक के मध्य छात्र के मध्य सी, उपबोधक एवं उपबोध के मध्य डी, उपयुक्त सभी के मध्य। ध्यान रखना, परामर्श प्रक्रिया होती है, सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, उपबोधक एवं उपबोध के मध्य। ठीक है, काउंसलर और काउंसली के मध्य। ठीक है, तो परामर्श क्या होता है, एक प्रोफेशनल इंसान देता है, हर कोई परामर्श नहीं दे सकता है। ठीक है, एक प्रोफेशनल आदमी होता है वो देता है। सही जवाब हो जाएगा सी। बाकी आपको कमेंट करना, अगर आपको समस्या लगती है कि नहीं ये प्रश्न सही है उत्तर इसका, तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस प्रश्न संख्या जरूर डाला करें प्लीज। अगला प्रश्न है, किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्याएं गंभीर होती हैं, ये निर्देशन में बी, परामर्श में सी, अनुवर्ती डी, कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, परामर्श में। किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्याएं गंभीर होती हैं तो परामर्श में। ठीक है, परामर्श में अगर आप बहुत ज़्यादा समस्या से ग्रस्त हैं तभी लिया जाता है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है, ये अध्यापक को बी, विद्यार्थी को सी, व्यक्ति विशेष को डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यार्थी को। शैक्षिक निर्देशन में दिया जाता है विद्यार्थी को, बी इसका सही जवाब है 70 का। अगला प्रश्न है, निर्देशन की निरीक्षण विधि है, ए निर्धारण मापनी बी, साक्षात्कार सी, समामिति डी, इनमें से कोई नहीं। तो निर्देशन की निरीक्षण विधि है, सही जवाब हो जाएगा सी, समाजमिति। ठीक है, कई अक्सर ए भी दिखा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखना, जो सही जवाब हो जाएगा सी मान के चल रहे हैं। 100% इस प्रश्न को मैं क्लियर नहीं हूँ। ठीक है, 71 आप लोग अपने से देख सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। अगर आप सर्च करेंगे ज़्यादा देर आपको निर्धारण मापनी दिखेगा, लेकिन ठीक है, लेकिन आप निर्देशन की निरीक्षण विधि में जाएंगे, जो बुक है, तो वहाँ पर आपके निरीक्षण के प्रकार दिखा रहा है, तो उसमें आप देखेंगे निर्देशन के निरीक्षण विधि। निर्देशन है, निर्देशन में कई पार्ट हैं, साक्षात्कार भी है। ठीक है, निरीक्षण भी है, तो निर्देशन का एक पार्ट है, न कि निरीक्षण का पार्ट है साक्षात्कार। तो निर्देशन की निरीक्षण विधि है, सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, समाजमिति। बाकी अगर आपको बी लगता है, ए लगता है, तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, मेरे अनुसार सी है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन परामर्श कार्यक्रम की विधि है, मूल्यांकन परामर्श। सही जवाब हो जाएगा 72 का सी,
पूछताछ विधि जो है ये मूल्यांकन परामर्श कार्यक्रम की विधि है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अप्रमापीकृत विधि की पहचान कीजिए। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समस्या के बौद्धिक पक्ष पर किस परामर्श में अधिक बल दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, निर्देशात्मक परामर्श। समस्या के बौद्धिक पक्ष पर निर्देशात्मक परामर्श में अधिक बल दिया जाता है, 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 75 का सहयोग और सुझाव देना। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को मार्गदर्शन कर सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 75 का सी। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 1303 आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 9, लेकिन इस वक्त बार बार कह रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5 और 8 ये दोनों प्रैक्टिस सेट आपको एकदम रटा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आएगा। 75 प्रश्न आपको हल करना है, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न आपको हल करना है, जिसमें से 26 प्रश्न आपके कम से कम सही होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड्स सभी लोगों को लाभ हो सके। एक साथ मैं बार बार कह रहा हूँ, फुल प्रैक्टिस सेट 8 से कम 25 से 30 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ अपने कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके, सभी लोगों को शेयर कीजिए, निवेदन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।